अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम ओम की व्युत्पत्ति, ठीक है, ये व्युत्पत्ति कहते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब मेरी तरफ ध्यान दो, समझ में आया कि जो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे है। सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में ओम के नियम की व्युत्पत्ति करी और अनुगमन वेग के आधार पर हम निकाल के दिखाएंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम को नियम का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात को सुनो, अनुगमन ओम को नियम होता है, यदि कोई हमसे पूछो ओम को नियम का हो तो ओम को नियम होता है किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाह धारा का अनुपात रहता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाह धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, बिल्कुल समझ सी बात है। ठीक है, मान लो कोई चालक है, ठीक है ना, चालक है, ठीक है, बढ़िया से बना चालक है, ठीक है, आयो सही बड़ो सुनाए, बड़ो कोई दिक्कत ना, बड़ा हो छोड़। हमने मालूम क्या करला, इस चालक को हमने क्या करला, हमने एक वैद्युत स्रोत से जोड़ दो। कहाँ जोड़ दो? वैद्युत स्रोत से। तुम्हें मालूम है पॉजिटिव जुड़े तो भाग्य द्वारा पॉजिटिव से नेगेटिव निकलना, पॉजिटिव से किनेला नेगेटिव, ऐसे ना पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहा जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किनेला इस तरफ, मुक्त इलेक्ट्रॉन किने इस तरफ। ठीक है, और जिस वेग से जाए ना वो क्या है अनुगमन वेग का है, जिस वेग से जाए वो क्या है अनुगमन वेग का है अनुगमन। धारा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलो प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, मान लो चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई कितनी है L है, चालक के सिरों के बीच लघु विभवांतर भी है। ठीक है, बात समझ लियो, अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कितना है A है। ठीक है, चालक की लंबाई है तो मान लिया, अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कितना A मान लो हमने ना। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन वेग जिस वेग से गति कर रहे हैं ना वो वेग है ओबीडी, तो है ओबीडी जाई कहते हैं अनुगमन वेग। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का वेग होता है। ठीक है, कोई बात समझ में ना आए तो आप तुम पूछ सकते हो। माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर हमने उभी स्थापित कर दो, कितो कर दोला उभी स्थापित, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी प्रवाहित होने लगी आई धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो सुनो भी ध्यान पूर्वक। अब हम लोग थ्योरी बोल रहे हैं कि माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, इसके सिरों के बीच उभी विभवांतर स्थापित किया गया है t समय में माना इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इसमें प्रवाह धारा I है, तो I बराबर कितना हो जाएगा I बराबर NEA OBD। क्यों है NEOBD? समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 1, समीकरण नंबर 1 का मान लिया 1। इतनी बात तुम्हारे समझ में आएगी। ठीक है, यदि चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर कितना होला OB और चालक की लंबाई L हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई है? जब चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर OB हो और चालक की लंबाई L हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगा E बराबर OB/L। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जैसे हम विभवांतर स्थापित करें तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगने लगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगे तो वो कितना लगे F बराबर QE, कितना लगे ना QE। लेकिन हम इन पे इलेक्ट्रॉन है काला इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि Q बराबर कितना चला E, तो इन पे E रख दे, F बराबर का हो जाए स्मॉल e इनटू कैपिटल। हां, का हो जाएगा स्मॉल e और कैपिटल E। यहां से सीधी सी बात हम का मान निकाल सकते हैं E को मान निकाल सकते हैं, या हम यहां से E को मान यहां रख सकते हैं, तो F बराबर का हो जाएगा UV/L। कोई दिक्कत? ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है बाको द्रव्यमान तो विभवान m है, का होगा m इलेक्ट्रॉन है, और जो उभी विभवांतर के कारण
त्वरित हो है और मान लो त्वरण कितना है ए कितना है ए त्वरण है यानी जो विभव है ना बाकी कारण आवेश त्वरित होगा तो त्वरण कितना प्राप्त हो ए प्राप्त हो इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान m है तब एक और बल लगे बराबर का लगे m ए हंस हम a को मान निकास कर f1 का हो जाए m और जुगालू मान हम यहां चिपकाया इसको तो चिपकाए तो a बराबर का हो जाए f सॉरी e v अपॉन ml का हो जाए जो तो a को मान है का आएगा a का मान ठीक है। अब जब सीधी सी बात है जब किसी चालक के सिरों के बीच क्या करते हम विभवांतर स्थापित करते क्या करते विभवांतर स्थापित करते तो इलेक्ट्रॉन क्या करते एकदम तेजी से गति प्रारंभ करते क्या करते गति जो झाड़वार गति कर रहे हो तो सीधी एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ गति करने लगते हैं। जैसे जो किसी धनायन से टकराते हैं क्या टकराता धनायन टकराते तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इनको वेग बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। पहले मान लो इनको वेग कितना तो ला u1 ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन में u2 ऐसे डॉट 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 बहुत से आवश्यक हुए un का वाला un और इनको जो वेग बढ़े वो का है a * τ1 टाउ का स्थिरांक निकाल का वाला स्थिरांक निकाल ऐसे डॉट 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 का बढ़े a टाउ n का वाला a टाउ n जो इनको औसत वेग हो है वही का कहले है अनुगमन वेग का कहले है जो इनको औसत वेग हो है वो का है अनुगमन वेग। औसत वेग को तुम फॉर्मूला जानते हो कुल वेग और कुल वेग की संख्या कुल वेग को योग बट्टे कुल वेग की संख्या तो सीधी सी बात का हो है UVD बराबर इन्हें सब जोड़ दिए हम इन दोनों जोड़े तो क्या हो है U1 प्लस a τ1 ठीक है ऐसे ही a τ1 या T1 करते रहे कोई दिक्कत नहीं ठीक है T1 करते रहे कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही U2 प्लस a T2 या U3 प्लस के a T3 डॉट 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 UN प्लस के a Tn ठीक है बट्टे का हो जाएगा n संख्या मान लो कितनी है अंतर n है कितनी है तो n को भाग दे दो हम इन्हें क्या कर सकते अलग क्या कर सकते अलग तो ऊष्मी वेग है निकालना u1 पहले ऊष्मी वेग आते फिर वे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़े हुए प्रारंभ हो जाए तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन का हो जाएगा n और प्लस जहां जना a t1 प्लस a t2 प्लस a t3 डॉट 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 प्लस a t n बटे n संख्या n पीछे नीचे n है ना और जो ऊष्मी वेग का हो जाएगा परिणामी ऊष्मी वेग शून्य हो जाएगा हो जाएगा शून्य तो n पे क्या करते हैं 0 कोई दिक्कत प्लस अब यहाँ का समय a है तो a हम कॉमन आउट कर लिए का बचे τ1 प्लस t मतलब τ1 या t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn बट्टे का n और फिर मालूम ला जो का है अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बीच को समय सीधी सी बात है जो है स्थिरांक और टोटल स्थिरांक सीधी सी बात है पूरे चालक के स्थिरांक टाउ पे लगेगा टाउ तो का वजह सीधी सी बात है जगह आपका रख सकते हम vd है पहले से ठीक है तो अब यहां कर दे थोड़ा ठीक है का है vd बराबर ला 0 छोड़ दो a टाउ का हो जाएगा a टाउ हो जाए ना हो जाए a टाउ हम यहां पे a को मान रख सकना जो मान हमने जो a को मान निकालो तो यहां चिपका दो तो vd बराबर का हो जाए e v अपॉन ml इनटू टाउ ठीक है काय वो टाउ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं टाउ लिखो। अब जो ही मान हम समीकरण 1 में रख दिए कहां रख दिए समीकरण 1 में vd का मान हां vd का मान समीकरण 1 में रखने पर कहां रख दिए समीकरण 1 में और समीकरण 1 बोला तो क्या हो गया I बराबर n e a ठीक है और का vd जब कर दो एरिया कैपिटल है e uv टाउ अपॉन ml uv जब बछांदर का दिल का हो जाए I अपॉन uv और का हो जाए n e a e स्क्वायर ना हो जाए e और e स्क्वायर हो जाए n e a और uv जो का चली टाउ बटे ml। एक काम करो आप उल्टो करते हैं क्या करते हैं उल्टो किसी चालक के सिरों को मिलेगा विभवांतर तथा उसमें पूरा धारा का अनुपात लिख रहे हैं उल्टो कर दिया का हो जाएगा उल्टो हो जाए uv अपॉन I बराबर का हो जाए ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ ठीक है टाउ तो जो एक डेरिवेशन निकल के आया बोला जितनी जो चीज है बस सबका अलग कांस्टेंट क्या का मान लियो कांस्टेंट जब कांस्टेंट हम r मान लियो uv अपॉन I का हो जाए का हो जाए ये ओम का नियम है जो कहला uv अपॉन I का r का ला रेजिस्टेंस या सीधी सी बात नियतांक मान का है नियतांक मान तो जो ही ओम को नियम है कदा कठिन है बिल्कुल सरल सी बात फिर से दोबारा हमें रिवाइज कर रहे हैं और बात को समझ जाओ
बिल्कुल सरल सरल सी बात है। फिर से दोबारा कह रहे हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। माना कोई चालक जिसकी लंबाई L है, उसके सिरों के बीच हमने उभी विभवांतर स्थापित करोगे, तय संयोजन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, और जिसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले उसी वेग से गति कर रहे थे, वे जैसे धनायन से काउंटर टकराए ना, जैसे विभवांतर स्थापित कर धनायन है, और धनायन से जैसे टकराए हैं, धनायन को कुछ इस प्रकार गति कर रहे हो, ठीक है, तो वे पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हो, ठीक है। आवाज कर रहे हो तुम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, एक धनायन गति करें, जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराए, तैसे उनको वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अनुगमन वेग बढ़ लगे, कहां वेग बढ़ने लगे, कहां मतलब वेग बढ़ने लगे, वही वेग को औसत क्या कह रहे हैं, सीधी अनुगमन वेग। आगे चलकर भाई बारे में बात करें, पहले हम बात कर ले रहे विद्युत धारा के बारे में और इन पर जो बल लग रहा हो उनके बारे में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात लगा, हम प्रवाहित हुए और आपको अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कितना है, ए, अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कितना है, ए। हम फिर से दोबारा थ्योरी बोल रहे हैं, जब माना किसी चालक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, उसके सिरों के बीच लगा विभवांतर कितना है, वो भी है। इसके अनुप्रस्थ काट से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित होते हैं, तो उसमें प्रवाहित होते हैं या निकलते हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा I बराबर तो है MEA VD वेग से VD वेग यानी अनुगमन वेग से प्रवाहित होते हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी है, NEA VD डेरिवेशन निकला, ठीक है। अब वो मालूम है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उभी है और चालक की लंबाई L है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उभी है, और इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाए प्रयत्न करें, सीधी सी बात है, तो वो बल कितना लगे, F बराबर QE, तो बल लगे F बराबर QE, F बराबर QE, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सीधी हम E को मान चिपका सकते हैं, E को मान रख दो, जैसे E को मान F बराबर का हो जाए EVL अपॉन L, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और m द्रव्यमान हम जानते हो कितना होगा, दूसरी चीज, और जो विभवांतर है ताकि द्वारा वो त्वरित होगा, त्वरित कितना हो, त्वरित कितना है, F बराबर m, एक और बल लगे, हिंसे हम A को मान निकाल सकते हैं और F को मान यहां से चिपका सकते हैं, तो A बराबर का हो जाए EUV अपॉन ml। अब आगे बात हम शुरू करें, शुरुआत जवानी के जो उसमें वेग से पहले गति कर रहे थे, जैसे वे धनायन से टकराए तो उनकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उनको वेग बढ़े प्रारंभ हो जाए, पहले वेग भी है तो अब कितना हो जाए a टाउ पर, मतलब इतना बड़े हो जाएगा, जो वेग है लिखो, जो बड़ो वेग है, अगर हम थोड़े में समय गुणा करते हैं वो वेग बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही पहले वाले कण को वेग, दूसरे वाले कण को वेग, तीसरे वाले कण को ऐसे डॉट डॉट n कण को वेग है, तो औसत का कहलाया अनुगमन वेग, औसत का कहलाया अनुगमन वेग। तो vd बराबर इनको सबको हम का निकाल रहे हैं औसत, का निकाल रहे हैं औसत। आज जो u1 u2 है जो अलग कर ले रहे, ठीक है, और a और τ1 या t1 हमने जो मान लिए उन्हें अलग कर ले रहे, ठीक है। जो ऊष्मीय वेग है औसत ऊष्मीय वेग शून्य हो जाए तो शून्य हो जाए, ठीक है। आगे इनपे का अल्लाह सीधी सी बात है, कुछ नहीं जा रहे कुछ नहीं जा रहे, तो औसत मूल्य का मान ले तो शून्य मान ले, इनसे a कॉमन ले का हो जाए, a कॉमन आउट हो जाए तो का हो जाए t1 t2 t3 जो है चालक के लिए शरांति काल का कहलाए शरांति काल, जब हम टाउ रख सकते हैं टाउ, तो का हो जाए vd बराबर a टाउ, यहाँ से हम a को मान रख सकते हैं, a को मान vd को मान मिल जाए ev टाउ अपॉन ml, ev टाउ अपॉन ml, जो मान समीकरण 1 में चिपका दिए, समीकरण vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखे uv को पछाना कर दिया और पूरा सिस्टम उल्टो कर दिया, तो uv अपॉन i बराबर का मिले ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ, और जो ना ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ पूरा कांस्टेंट मान लिया n मान लिया, uv अपॉन i बराबर का मिले r, जो है उनको नियम, पहला उनको नियम और अनुगमन वेग के आधार पर उनके नियम की उत्पत्ति। बात समझ में आएगी ना आएगी, कोई दिक्कत? फिर से दोबारा रिपीट करते रहे हम, मान लो कोई चालक है, सीधी सी बात है, वह की लंबाई L है, कितनी लंबाई L है, उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर देता, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से अनुप्रस्थ काट a क्षेत्रफल से t समय में यदि n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें प्रवाह धारा कितनी हो जाए, I बराबर NeVd। आगे बात सीधी सी बात है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर v है और चालक की लंबाई L है, तो विद्युत धारा की सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाए लिखना चाहिए, ठीक है। E बराबर का v अपॉन L है, और आवेश पे बल लगी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे या आवेश पे बल लगे, बल कितना हो गया F बराबर q, और यहाँ पे आवेश की जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन q जगह पे E रख दिए, तो F बराबर E और कैपिटल E को मान यहाँ चिपका दी, तो कहा है F बराबर EV अपॉन L, ठीक है। तो जो होगा तो बल, ठीक है। आगे बात सीधी सी बात है, उस पर एक और बल लगे, सीधी सी बात है, द्रव्यमान के कारण और विभव के कारण तुरंत मिल रहा है, तुरंत, तो m इनटू है गॉस के द्वितीय सॉरी न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma और बल लग जाएगा, F बराबर ma से a को मान निकालो और F को मान रखो तो a बराबर ev अपॉन ml मिल जाएगा, ठीक है। अब वही चीज सीधी सी बात यहाँ देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने विभवांतर स्थापित करो ना सिरों के बीच, जैसे ही वे सब एक नियमित वेग से गति करें, आपस में टकराए, जब नियमित वेग करें, टकराए के बाद जब धनायन से टकराए थे तो क्या होगा, उनको वैद्युत क्षेत्र दिशा में बल
बढ़ो प्रारंभ हो जाए तो बढ़ने के बाद पहले उपाय को मान लो u1 u2 हो तो फिर बाद a टाउ 1 a टाउ 2 ऐसे बढ़ गए बल और टोटल बल का है a टाउ 1 ऐसे करके मिल जाएगा ना। तो हम इनको औसत बल निकालना है, वही क्या है अनुगमन बल, क्या कहले अनुगमन बल। औसत बल निकालने u अलग कर लिए, a टाउ 1 वाले अलग कर लिए, u वालों 0 हो जाएगा और टाउ वालों जो सीधी सी बात है a कॉमन ले लियो, टाउ 1 टाउ 2 और अपॉन m दूसरा निकाल लो भाई। हम कर देंगे टाउ कर देंगे ubd बराबर a टाउ हुई है, हमसे n पे a को मान वहां से रख दी जो हमने निकाला तो a को मान चिपका दिए और bd को मान फिर समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 में रखने के बाद i अपॉन v मिल जाए, v मिला पक्षांतर कर दिए, फिर आपको पूरा उल्टो कर दिए n अपॉन a n e स्क्वायर और टाउ मिल जाए, वो सीधे कांस्टेंट हो जाए, v अपॉन i बराबर का हो जाए। कोई दिक्कत जो है ओम के नियम की होती है, कायला ओम के नियम की उत्पत्ति बिल्कुल कठिन ना है, बिल्कुल सरल है, आप समझ पाओ तो बहुत सरल है। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पे गाय पर ध्यान देवे हमें काका जो निकाल रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं, कोई कठिन है पता सरल है बिल्कुल आगो समझ में। अब तो कोई दिक्कत ना है, वो को एक टास्क दियो ना टास्क दियो ना डालो तो आप तो टास्क दियो।